आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याएं। इसका हम 2 सवाल बता चुके हैं, तीसरे सवाल को पढ़ेंगे आज हम लोग भाग 2 में। आज इसका तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसका तीसरे सवाल पे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जिसमें से पहला सवाल ये दिया हुआ है, दूसरा सवाल ये दिया हुआ है, तीसरा ये दिया हुआ है। हम लोग इसमें का जो है कि पहला सवाल जो बटे का है वो नहीं लगाए हैं। ये सवाल कल के वीडियो में लगा चुके हैं, ये भी लगा चुके हैं। लेकिन हम जैसा बोले हैं कि एक भी सवाल नहीं छोड़वाएंगे तो नहीं छोड़वाएंगे, इसको भी लगा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले सवाल को देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए इसमें बोला है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक क्या हमारा है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना, इसके विपरीत मान सकते हैं कि माना 1/2 में अपरिमेय है तो इसके विपरीत मान सकते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया वैसे से, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे कि हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दो पूर्णांक हैं, दो क्या हमारे हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है। तथा q = 0 होगा। इतना बस लिख लेंगे कि q = 0 होगा, ठीक है। अब तीसरा जो लाइन लिखेंगे वो लिख सकते हैं, जब इस तरीके से होगा तो इसलिए अब इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब p और q क्या हमारा बटे में है तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 1/√2 = p/ क्या हो जाएगा हमारा q। ये हो गया हमारा p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके हम लोग a/b में क्या सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। विभाजित करके a = b, मतलब कह सकते हैं हम लोग इसको इस चीज के तरीके से कि p/q = a/b, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्राप्त कर सकते हैं a/b, ये क्या चीज होता है, प्राप्त कर सकते हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं जब ये a/b उभयनिष्ठ और p/q उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसको जब विभाजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये a/b के से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, इसमें लिखेंगे क्या चीज हम लोग कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जो ये वाला चीज लिखे थे, ये वाला पार्ट लिखे थे, इसको लिख सकते हैं नीचे में 1/√2 = a/, क्या हो जाएगा हमारा b। a/b हो सकता है कि नहीं हो सकता है, a/b। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं कि b बराबर तब क्या होगा हमारा, अगर b बराबर करना चाहें हम लोग इसके आगे तो b बराबर क्या हो सकता है, b बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा a√, में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, a√2, ये हो गया, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लिए। अब इसके आगे लिख सकते हैं हम लोग, इसके नीचे लिखेंगे, ये चीज हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये बात समझिएगा आप लोग। अब इसके हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर लेंगे, लिख दें यहाँ पे, मिटा देते हैं, उसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों, ठीक है, पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर और 2, a का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे 2 आगे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है,
ये चीज समझ में आ गया। दोनों पक्षों को वर्क करने पर उसके जस्ट नीचे ये चीज लिखेंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा तभी समझ में आएगा, ये नहीं पता चला देखते चलेंगे समझ में नहीं आएगा। तो आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा a का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर बाई यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ जो है वो जो 2 है, 2 b के स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। अतः अब जब b के स्क्वायर 2 जो है b के स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः इसका मतलब या फिर अतः 2 b को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा। जब इतनी सी बात आ गई तो अब हम लोग लिखेंगे प्रमेय 3.3 से। अब माना b बराबर यहाँ पे 2c, मान लेंगे यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2c। तो अब यहाँ पे 2c हो जाएगा, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि b जहाँ पे है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2c रख देंगे। मतलब a का स्क्वायर बराबर 2 और c का स्क्वायर बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2। और जब इसको कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके नीचे कर लेते हैं a का स्क्वायर इक्वल टू 4 यहाँ पे हो जाएगा c का स्क्वायर और बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 को क्रॉस कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। अब देखिए c का जब मान लेंगे तो c का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर बाई 2। अब ये बात यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके आगे लिख रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 2 किसको विभाजित करता है हमारा, a के स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः 2 a को विभाजित करेगा, 2a को विभाजित करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। जब यहाँ पे 2a को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 किसको विभाजित करेगा, a के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कि a को भी विभाजित करेगा। ये बात समझ में आ गई। जब इतना समझ में आ गया, जब हमारा यहाँ पे भी जब b को 2 विभाजित कर रहा था, यहाँ a को विभाजित कर रहा है, मतलब दोनों समीकरण से, अगर ये समीकरण था 1 और ये समीकरण निकल गया 2, अगर ये दोनों समीकरणों से देखा जाए तो समीकरण 1 और दोनों में a को भी 2 से विभाजित हो रहा है, b को भी 2 से विभाजित कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसके आगे थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर बताते हैं कि क्या लिखेंगे अभी, ठीक है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इससे मतलब समीकरण यहाँ पर जाएगा 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित, ठीक है, लिखते रहिएगा आप लोग, विभाजित करता है, ठीक है ना। a तथा b दोनों को विभाजित करता है। इससे हमारे तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अब ये वाला समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए इतना हम लोग लिख लेंगे कि इससे हमारे तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि, अब इसके आगे जब लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, जब इतना लिखे हम लोग विरोधाभास प्राप्त होता है कि, अब इसके आगे लिखेंगे कि क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो a है और b है वो किसी एक ही नंबर से क्या कर रहा है, दोनों को काट रहा है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं इस बात को कि a तथा b एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिख सकते हैं कि a तथा b के एक के अतिरिक्त कोई और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है।
खंड नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि इससे, क्योंकि मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इससे यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्रारंभ होता है। यह विरोधाभासी परिणाम, यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है। विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है अतः, या फिर लिख सकते हैं अतः यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर का तीसरा सवाल तीसरे का पहला हम लोग कर लिए। अब देखते हैं हम लोग तीसरे का दूसरा सवाल। ठीक है, यदि आप लोगों को हमको हमारी वीडियो ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे यार शेयर करिए। आपके क्लास के बच्चे बहुत सारे होंगे, अगर आप अपने 9th-10th में पढ़ते होंगे तो आपके परिचय वाले भी तो 9th-10th के ही होंगे या फिर 11th के होंगे, तो आप उनको शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पे सारे सवाल बताए जाते हैं। हम चाहते तो ये 2 सवाल बता के छोड़ देते, लेकिन नहीं, हम सोचे कि शायद बच्चे कुछ और भी होंगे जिनको ये भी नहीं समझ में आता। अगर मान लीजिए पहले वीडियो में नहीं समझ में आया, दूसरे में देख के समझ लेंगे, तो इसलिए मैं सारा का सारा सवाल बताता हूं। तो आप लोग इसको कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे। यहाँ पे 7 और √5। ठीक है, 7 √5 को हम लोग को सिद्ध करना है क्या चीज़ की, एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं सबसे पहला जो स्टेप है वही लिखेंगे। माना 7 √5 एक क्या हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। जहां p तथा q एक पूर्णांक है, एक क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक है, तथा q = 0 होगा। ठीक है, q = 0 होगा। दिख रहा है ना, इतना हो गया हम लोगों का। अब इसके आगे जब इतना हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा √7 √5 = p/ क्या हो जाएगा हमारा q। p तथा q उभयनिष्ठ गुणनखंड p तथा q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित होता है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या होता है ये चीज देख लीजिए। p तथा q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित होता है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इससे प्राप्त मतलब कि जहाँ पे a मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके हम लोग a तथा b प्राप्त करते हैं, विभाजित कर लेते हैं हम लोग। तो क्या प्राप्त कर सकते हैं, a तथा b उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित होता है तथा a उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित होता है, a और b प्राप्त होता है, a और b तथा a और b प्राप्त होता है। बस स्टेटमेंट का ख्याल है, स्टेटमेंट तो सही से लिखना चाहिए। तथा लिख रहे थे तो गलती लग रहा था, इसलिए हम सोचे और लिख दें, फिर सोचे कि नहीं तथा सही है। तो यहाँ पे तथा a तथा b से प्राप्त होता है। ठीक है, जहां a और b सअभाज्य संख्या है। क्या हमारे हैं, सअभाज्य संख्या, अभाज्य। ठीक है, संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या है। a तथा b एक सअभाज्य संख्या है। ठीक है,
जबकि हमारे a तथा b अभाज्य संख्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अब लिख सकते हैं आगे में कि यहाँ पे जब ये हो जाएगा अतः इसके जस्ट नीचे लिखेंगे यहाँ पे 7 अंडर रूट में जो 5 लिखे थे वहां पे जब अभाज्य संख्याएं हैं a और b, तो यहाँ पे जाएगा a बाई क्या हो जाएगा हमारा b। ये चीज लिख सकते हैं हम लोग a बाई b। अब इसका हम लोग अगर इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 7 अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 5। a इक्वल टू 7 अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 5। तो 5 बराबर क्या हो सकता है हमारा, अगर 5 बराबर a अंडर रूट में 7 इक्वल टू 5 b लिखिएगा, b भूल गए थे हम, b लिखिएगा, ठीक है। जब इतना आ गया तो हम लोग अंडर रूट में 5 है, अगर इसको हम लोग इस साइड करते हैं और इसको अगर हम लोग इस साइड करते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट में जो 5 है बराबर यहाँ पे a बाई यहाँ पे हो जाएगा 7b, यहाँ पे हो जाएगा 7b। इस तरीके से ये चीज समझ में आ गया इतना, ठीक है। जब इतना आ गया तो अभी हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा, उसके बाद बता रहे हैं हम तुरंत। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे जाएगा a बटे में जाएगा 7b, ठीक है। इसको अब मिटा लेते हैं, ठीक है। ये छोड़ दिए थे इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिए थे ताकि आप लोगों को पता चले कि लास्ट यहीं से था। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब लिख सकते हैं चूंकि a और b एक पूर्णांक है, a और b एक पूर्णांक है, तो ये चीज लिखेंगे यहाँ पे चूंकि a और यहाँ पे हो जाएगा हमारा b एक पूर्णांक है, एक क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक है, a और b क्या हमारा है एक पूर्णांक है, और 7 भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7 भी एक पूर्णांक है, एक क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक है, 7 भी क्या हमारा एक पूर्णांक है। जब 7 भी हमारा पूर्णांक है और a भी एक पूर्णांक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a बाई यहाँ पर हो जाएगा 7b। अब 7 भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, इसमें a बाई b एक परिमेय संख्या है, एक क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। जब ये और ये एक परिमेय संख्या हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब लेकिन क्या लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लेकिन अंडर रूट में 5, बाएं पक्ष में अंडर रूट में 5, यहाँ पे लिख सकते हैं ये बाएं पक्ष में है, तो बाएं पक्ष में अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक में, ठीक है, संख्या है। देखिए जब इसके बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या इक्वल तो हो नहीं सकता, और ये भी हमारा a बटे में b अगर परिमेय संख्या है इसमें इक्वल दिखा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि इधर में अपरिमेय संख्या इसके इक्वल जस्ट परिमेय संख्या दिखा रहा है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें हम लोग इसकी अगली लाइन जो लिखेंगे वो लिख सकते हैं, इससे एक विरोधाभास परिणाम मतलब प्राप्त होता है, इससे एक विरोधाभास परिणाम उत्पन्न होता है, और यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न होता है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न होता है। तो पहले हम इसलिए पहले बोल देते हैं कि आप लोग लिख लें सुन के, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न होता है, ठीक ना, हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न होता है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अंडर रूट में यहाँ पे जगह 7 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, में क्या हमारा संख्या है,
ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा सवाल खत्म। अब इसका हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं और इस तरीके से ये हमारा 1.3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसका तीसरा सवाल। 6 प्लस अंडर रूट में क्या दिया हमारा 2, तो 6 प्लस अंडर रूट में 2 दिया है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि माना, जैसे वो इसमें सेम कर दें वही चीज, कुछ विशेष नहीं है, बस लिखना इसमें ज्यादा होता है हिंदी वाला वर्ड, चाहे फिर क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट लिखना ज्यादा है इसमें। यहाँ पे हो जाएगा, मान लेंगे कि माना यहाँ पे 6 प्लस अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। संख्या को हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं या लिख सकते हैं, व्यक्त करते हैं, जहां, ठीक है, p और q एक क्या हमारा है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। p और q एक क्या हमारा पूर्णांक है, तथा p एक q पूर्णांक है, तथा q इक्वल टू नॉट 0 होगा। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि पूर्णांक है और परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा हमारा, q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज तो हमने लिख लिए। अब दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्या चीज हम लोग, यहाँ पे जब p यहाँ पे हो जाएगा q इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 6 प्लस यहाँ पे अंडर रूट में 2, क्योंकि परिमेय संख्या ये भी है, ये भी हम लोग माने हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो जब ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि और p तथा q उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक ना, p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, निष्ठ, ठीक है, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हमारा, p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा a तथा b है, a तथा b है। a तथा b एक सअभाज्य संख्या है, a और b एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य, ठीक है, संख्या है। ठीक है, संख्या है, a तथा b कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं अतः क्या लिख लेंगे लोग, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट में 2 और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू a/, यहाँ पे हो जाएगा b। ये बात इतनी से समझ में आ गई। अब a/, जब b दिया हुआ है तो इसका मतलब जब ये 6 उस साइड जाएगा तो क्या हो सकता है हमारा, अंडर रूट में 2 इक्वल टू a/b और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चाहिए, अंडर रूट में 2 इक्वल, यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेते तो क्या हो जाता हमारा, a-6b बट्टे में b। ये बात इतनी से समझ में आ गई, हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर बताते हैं कि इसको आगे कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे हमें नहीं लग रहा कि ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब लोग देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पे अंडर रूट में 2 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6b/, यहाँ पर हो जाएगा b। अब ये वाला मिटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये चीज़ मिट गया तो हम लोग इसको अब इसके अनुसार ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं और उसके बाद इस सवाल को समाप्त कर देंगे। तो देखिए इसमें अब क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा अपने हिसाब से, चूंकि a और b पूर्णांक है और 6 भी क्या हमारा एक पूर्णांक है, चूंकि a और b एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, चूंकि a और b एक पूर्णांक है और यहाँ पे लिख सकते हैं 6 भी 6 है, ये 6 भी एक पूर्णांक है,
6 भी एक पूर्णांक है। जब इतना लिख दिए कि a और b एक पूर्णांक है तथा 6 भी एक पूर्णांक है, तो आगे लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो पैटर्न है उसको लिख सकते हैं a माइनस यहाँ पे 6b और बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना b एक परिमेय संख्या है, एक क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या है, में संख्या है शायद सही दिख नहीं रहा इसमें, ठीक ना, एक परिमेय संख्या है, तो अब जब ये परिमेय संख्या है इसके जस्ट बाएं साइड क्या लिख रहा है हमारा अपरिमेय संख्या दिख रहा है अंडर रूट में 2, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन बाएं साइड में बाएं पक्ष में बाएं तरफ अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब वही चीज फिर से बताना चाहूंगा कि एक साइड में अगर अपरिमेय है एक साइड में परिमेय है, इससे हम लोग को क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उत्पन्न हो रहा है। हाँ, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पनाओं से हो रहा है उत्पन्न। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पनाओं से प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पनाओं से प्राप्त होता है। अतः यहाँ पे क्या हमारा 6 प्लस यहाँ पे जाएगा अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, बहुत गर्मी है, ठीक है, यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इससे वो लोग भी इससे पढ़ सकें, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। मैं तो सारा सवाल बताता हूँ, तो आप लोग चाहेंगे तो कॉपी एक बना सकते हैं और सारा नोट्स बना सकते हैं।